बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। महामुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में अब से कुछ घंटे के बाद शुरू हो जाएगा। तो देखिए अब 1 घंटे का वक्त रह चुका है जब ये महामुकाबला दोनों टीमों के बीच में खेला जाएगा। और अपने सहयोगियों का रुख कर लेते हैं, हमारे एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं। मनीष शर्मा, क्रिकेट एक्सपर्ट, मैं आपके पास आ रही हूँ। सवाल आपसे मैंने यही पूछा था कि पिछली बार पाकिस्तान को हार मिली थी, क्या लगता है कि इस बार पाकिस्तान हार का बदला लेने के लिए मैदान में उतरेगा? क्योंकि जब जब हम देखते हैं कि किसी टीम को हार मिलती है और जब वो हार का बदला लेने के लिए मैदान में उतरती है तो उनको जीत मिलती है। क्या लगता है इस बार पाकिस्तान जीत पाएगा या हार का बदला ले पाएगा? मनीष जी। देखिए, विश्व क्रिकेट के अंदर अगर वर्ल्ड कप फाइनल से भी ज़्यादा किसी मैच की चर्चा होती है तो वो इंडिया पाकिस्तान मैच की होती है। और जो पिछला मैच इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है, वो इंडिया ने दबाव के क्षणों में इंडिया के खिलाड़ियों ने अपने आप को साबित किया, इस वजह से वो उनको हरा पाए। लास्ट में आप जाके देखिएगा कि हार्दिक पांड्या ने किस तरह से बल्लेबाजी करी, जडेजा ने किस तरह से बल्लेबाजी करी। और ये मैच भी है कि इस मैच में भी अगर जो टीम अपने दबाव को महसूस करके उसको अपने आप को निकाल पाएगी दबाव से बाहर, तो वो ही जीतेगी। मेरे को नहीं लगता कि पाकिस्तान आज इस स्थिति में है कि इंडिया को हराने का वो मतलब दमखम उसमें इस टूर्नामेंट में मेरे को नहीं लग रहा कि उसमें इतना दमखम है। नहीं, इसलिए ना मनीष जी, क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था पाकिस्तान लास्ट मोमेंट तक लड़ी थी जीत हासिल करने के लिए। यही मैं पूछ रही हूँ कि क्या इस बार पाकिस्तान हार का बदला ले पाएगी? ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। उससे पहले हम विजय पांडे, क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विजय जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। बात कर लेते हैं अब हम बात कर लेते हैं ओपनिंग की। अगर बात कर लें केएल राहुल की, तो पिछली बार हमने देखा था कि वो शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाए, शुरुआत में आउट हो गए, एक निराश काफी हुए भारत की जनता। इस बार क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, केएल राहुल के प्रदर्शन, सबसे पहले मैं केएल राहुल पे ही आता हूं। केएल राहुल के प्रदर्शन से मैं अभी तक बिल्कुल भी नहीं खुश हुआ हूं। देखिए, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में 0 पे आउट होते हैं, अंदर आती हुई गेंद को वो जज नहीं कर पाते हैं, प्ले डाउन हो जाते हैं। पिछले मुकाबले में जो हांगकांग जैसी छोटी टीम आपके सामने, बहुत ही छोटी टीम है, अब वो वर्ल्ड के नंबर 1 टीम है इंडिया, आप उसके सामने 39 बॉल खेलते हैं और 36 रन बना रहे हैं। यानी आपका जो स्ट्राइक रेट है वो 100 से कम का है। वो भी तब जब आपने नो बॉल पे, जब आपको फ्री हिट मिलता है उस पर आपने 6 लगाया। अगर उस 6 रन को कम कर दिए छक्के को तो आपने करीब 29 रन बनाए। तो यानी आपने 39 बॉल खेल के केवल 29 रन बनाया। मैं उस छक्के को काउंट ही नहीं कर रहा हूं। यानी कि आपका प्रदर्शन कहीं ना कहीं खराब जरूर है। देखिए, यहां पे केएल राहुल को यहां समझना जरूर होगा। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ, देखिए, केएल राहुल की तकनीकी में कोई दिक्कत नहीं है। केएल राहुल जिस तरीके से बॉल को फेस करते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। केएल राहुल की मानसिकता में कहीं ना कहीं दिक्कत मुझे नजर आती है। किस वजह से उनको टीम इंडिया में ओपन किया गया? देखिए, राहुल द्रविड़ ने पिछले 2 जो सीरीज हमने खेली, उन दोनों सीरीज में आपने ऋषभ पंत से ओपन कराई, एक सीरीज में दीपक हुडा से ओपन कराई। इस मैच में आप जब केएल राहुल को टीम में शामिल भी कर रहे हैं, सीधे आपने ओपनिंग कराने के लिए टीम में केएल राहुल को ले लिया। ये थोड़ा सा मुझे मैनेजमेंट पे सवाल मेरा ये जरूर खड़ा होता है कि केएल राहुल को आखिर टीम में रखा भी गया तो आपने सीधे ओपन कराने के लिए उनसे क्या सोचा? तब जब ज्यादातर केएल राहुल को मैंने देखा है कि वो टीम से ज्यादा वो अपनी परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा ध्यान देते हैं। आपने आईपीएल में भी देखा होगा कि आईपीएल में हमेशा से वो टीम से ज्यादा अपनी परफॉर्मेंस में, आप ओपनर हैं, देखिए आप ओपनिंग करने के लिए आते हैं और आप अगर 5 ओवर अपने आप को रोक लेते हैं जैसा हांगकांग के खिलाफ उन्होंने किया, आप अगर 15 बॉल खेल लेते हैं तो टीम का जो रिक्वायर होता है, आपका रिक्वायरमेंट होता है टीम से, वो होता है कि आप 15 बॉल खेलिए, आप 21 या 22 रन बनाइए। आपके दोनों बैट्समैन अगर 15-15 बॉल खेल लेते हैं शुरुआत के 5 ओवरों में, तो अगर आप 21-22 रन का योगदान देते हैं तो दोनों प्लेयर्स मिलकर आपके 44-45 रन का स्कोर कर जाते हैं विदाउट विकेट। ये बहुत अच्छा हो जाता है। आप 0 पे आउट होइए, वो समझ में आता है, लेकिन आप जब एक करीब 15 से 20 बॉल खेल जाते हैं, वहां पे आप जो है बॉलर रन से कम रहते हैं, आपका रन कम होता है कि आप जितनी गेंदें खेल रहती हैं, वो मेरे समझ में नहीं आता है। तो केएल राहुल का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। मुझे अगर पूछा जाता कि आज टीम में केएल राहुल को लेना है या नहीं, मुझे लगता है इस पे भी सवाल उठेगा कि आज केएल राहुल खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। उसके बाद आप रोहित शर्मा, जिस तरीके का फॉर्म की जरूरत है रोहित शर्मा को, जैसे बैटिंग करनी चाहिए, रोहित शर्मा के बल्ले से वैसे रन निकल रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में रोहित शर्मा ने उनके जो ओपनिंग बॉलिंग स्पेल थी पाकिस्तान की, नसीम शाह की और दहानी की, दहानी देखिए बहुत अच्छे बॉलर हैं, नसीम शाह ने अपने आप को प्रूव भी किया पिछले मैच में। आप इन दोनों के स्पेल को अच्छा खेल जाते हैं। आउट आप किस बॉल पे होते हैं? मोहम्मद नवाज को। आप उस ओवर में एक छक्का ऑलरेडी मार चुके थे, आपको टीम को संभालना था क्योंकि स्कोर बहुत बड़ा नहीं था। आप वहां पे अपना विकेट जबरदस्ती दे के जाते हैं सामने वाली टीम को और अपनी टीम पे प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद विराट कोहली, देखिए विराट कोहली भी जिस चीज के लिए विराट कोहली को जाना जाता है, विराट कोहली ने वैसा कुछ कर
करके दिखाया नहीं है अब तक इस टूर्नामेंट में, और खासतौर से पिछले 1 सालों के अंदर। देखिए विराट कोहली का भी मैं बात करूंगा सिर्फ उस पहले मैच का जहां पे आपका मोहम्मद नवाज के जिस ओवर में रोहित शर्मा आउट होके गए, आपको ऐसा शॉट खेलने की जरूरत क्या थी जब साफ साफ दिख रहा है कि टीम आपकी ऑलरेडी प्रेशर में है, आपका कैप्टन अभी आउट हुआ था, आपको लंबा लेके जाना चाहिए था, आपको यह सोच के खेलना चाहिए था कि मुझे कम से कम 18 से 19 ओवर खेलने हैं और मैच को मैं अकेले एक छोर पे खिलाऊंगा। एक बड़ा खिलाड़ी, जो बड़ा खिलाड़ी होता है उसकी पहचान यही होती है। विराट कोहली ऐसा कुछ कर नहीं पाए पिछले मैच में, तो कहीं ना कहीं टॉप ऑर्डर पे सवाल जरूर खड़ा होता है कि आज टॉप ऑर्डर क्या रहने वाला है, क्या केएल राहुल टीम में है या नहीं। अगर टीम में है तो आज उनको परफॉर्म करके देना ही देना पड़ेगा। विराट कोहली को वैसा खेलना पड़ेगा जिसके लिए वो जाने जाते हैं, और खास तौर से रोहित शर्मा, आज रोहित शर्मा को अपना वो हिटमैन वाला अवतार दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैच बड़ा है। आज अब अगर आप यहां पे जीतते हैं तो आपके फाइनल खेलने के रास्ते बिल्कुल खुल जाएंगे। तो रोहित शर्मा का बल्ला इस बार जादू चलाएगा, कमाल करेगा, इस पर सबकी नजरें बनी हुई है। लोकेश जी मैं आपके पास आ रही हूं। लोकेश जी, इंडिया के बारे में हमने बात कर लिया, बात कर लेते पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर के बारे में, तो उस पर आप क्या कहेंगे? पिछली बार हमने देखा था खास कमाल नहीं कर पाए थे, इस बार आप क्या कहेंगे इस बार? देखिए अभी लास्ट हांगकांग इनके अभी आपका ये बाबर जो है वो अभी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, आपके रिजवान अच्छा से खेल रहे हैं, जमान अच्छा खेल रहे हैं, अभी फकर ने भी अभी रन बनाए, 53 रन बनाए थे, एक खुशदिल भी अच्छे हैं। इनका 3-4 बैट्समैन को छोड़कर आप दे दिए, नीचे कोई भी इनके बैट्समैन नहीं है, इनकी मिडिल ऑर्डर तो टोटली फ्लॉप है। तो इनके ऊपर का एक बाबर आजम जो है वो अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अभी फॉर्म में नहीं है। आप मतलब ऊपर बीच का मिडिल ऑर्डर जो इनका ऑर्डर है वो इतना अच्छा नहीं है, तो अपन इसको अच्छे शुरू में 2-3 बैट्समैन आउट करके अपने इनको प्रेशर पर ला सकते हैं पाकिस्तान टीम को। और दहानी का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि दहानी जो है इस बार नहीं रहेंगे मैच में, तो ऐसे में ललित क्या लगता है कि पाकिस्तान को इसका नुकसान होगा दहानी के ना रहने से? जी बिल्कुल मनी, अगर दहानी की बात की जाए पिछले मैच में बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी और उनका नहीं होना कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक परेशानी का सबब रहेगा। अगर भारतीय टीम की बात की जाए तो भारतीय टीम के सामने आज कड़ी चुनौती अपनी प्लेइंग 11 को लेके रहेगी। अभी तक इस बारे में हमने चर्चा नहीं की है, इस पर थोड़ी नजर डालेंगे। हांगकांग के खिलाफ मुकाबला हुआ, उसमें हार्दिक पांड्या को रेस्ट दिया गया और ऋषभ पंत को लिया गया। अब टीम इंडिया के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि हार्दिक पांड्या को अगर वह वापस टीम में आते हैं तो ऐसे में ऋषभ पंत या दिनेश कार्तिक में से किसी एक को रेस्ट देना होगा। अगर बात की जाए 3 फास्ट बॉलर, एशिया कप में भारतीय जो दल है वह 3 फास्ट बॉलर के साथ गया है, जिसमें भुवनेश्वर हैं, अक्षरदीप हैं और आवेश हैं। आवेश आज बीमार हैं, वो उनका नहीं खेलना लगभग तय है कि आज वो नहीं खेलेंगे। ऐसे में जो जिम्मेदारी है वह हार्दिक पांड्या के कंधों पर आ जाएगी, क्योंकि तीनों को अपने 30 ओवर निकालने पड़ेंगे। इसके साथ ही बात करें चहल की, चहल उस रंग में नजर नहीं आए हैं। एशिया कप के दोनों मैचों में चहल उस रंग में नजर नहीं आए हैं जिस रंग में उनको इस एशिया कप में शामिल किया गया था। टीम प्लेइंग 11 के साथ ही सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि आज क्या अश्विन को मौका दिया जाएगा या अक्षर पटेल को। अक्षर पटेल को जडेजा के रिप्लेस के रूप में शामिल किया गया है। ऐसे में यदि अक्षर पटेल को शामिल किया जाता है तो ऐसे में एक ऑलराउंडर भारतीय टीम को मिलेगा, यानी कि उनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों बैलेंस नजर आएगी। 6 ऑप्शन उनके बॉलिंग में रह सकते हैं, 6 ऑप्शन उनके बैटिंग में रह सकते हैं। ऐसे में प्लेइंग 11 एक बड़ी चुनौती रहेगी। वहीं दूसरी ओर अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पिछले मैच में जो नसीब हैं उन्होंने बहुत ही शानदार बॉलिंग की थी, दहानी ने भी अच्छी बॉलिंग की थी। ऐसे में दहानी का नहीं खेलना पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं समस्या का कारण बन सकता है। दूसरी ओर उनके जो दोनों ओपनर हैं बाबर आजम और रिजवान लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। पिछले मैच में भी हमने देखा था कि अकेले दम पर उन्होंने मैच को काफी आगे तक लेके गए थे। हांगकांग हालांकि अपने सबसे कम स्कोर पे सिमट गई थी, लेकिन उनका जो बैटिंग स्टाइल है वह काबिल तारीफ है। ऐसे में रिजवान और बाबर आजम की ओपनिंग जोड़ी, इसके बाद फकर जमान के बाद इख्तियार अहमद आते हैं, खुशदिल शाह आते हैं। ये 5 बल्लेबाज हैं। यदि भारतीय टीम देखो मनी, टॉस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस पूरे एशिया कप में हमने देखा है कि टॉस जीतने वाली जो साइड होती है वह सबसे पहले बॉलिंग चुनती है। तो ऐसे में टॉस काफी महत्वपूर्ण होगा। टॉस के ऊपर ही निर्भर करेगा। यदि भारतीय टीम पहले गेंदबाजी चुनती है तो ऐसे में शुरुआत के 3 बल्लेबाज यानी बाबर आजम, रिजवान, फकर जमान, इन तीनों को यदि 10 ओवर के अंदर अंदर वो आउट कर देती है तो कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर है वो पाकिस्तान के ऊपर बढ़ जाएगा।
ऐसे में भारतीय अगर बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो नंबर 6 से 7 तक उनकी अच्छी बैटिंग है। सूर्य कुमार यादव, इनकी अगर चर्चा ना हो तो मेरे हिसाब से भारतीय टीम की चर्चा नहीं के बराबर कही जाएगी। सूर्य कुमार यादव पिछले 25 मैच में 177 की स्ट्राइक से रन बना रहे हैं। इस समय विश्व का कोई भी क्रिकेटर इस स्ट्राइक रेट से रन नहीं बनाया है। ऐसे में पूरे दुनिया की नजरें इस समय सूर्य कुमार यादव के ऊपर हैं, क्योंकि उनका जो बैटिंग स्टाइल है 360 प्लेयर, आज तक सिर्फ एबी डिविलियर के लिए कहा जाता था कि ये 360 प्लेयर हैं, लेकिन भारतीय टीम में एक ऐसा खिलाड़ी है जो 360 प्लेयर है। उनका जो वी है वो आगे नहीं पीछे है, क्योंकि वो अपने अधिकतर शॉट हैं उनका चयन इस तरीके से करते हैं कि जो स्टंप है उनके पीछे उनके शॉट जाते हैं। तो ऐसे में आज का मुकाबला काफी रोमांचक है, लेकिन टॉस काफी महत्वपूर्ण रहेगा। मनी तो बारीकी से जानकारी सहयोगी ललित वर्मा ने साझा की है। अब सहयोगी हिमांशु वर्मा का हम रुख कर लेते हैं। कोटा से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पब्लिक के रिएक्शन भी लगातार जान रहे हैं कि पब्लिक कितनी उत्साहित है। हिमांशु, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूँ। धीरे धीरे वक्त हिमांशु नजदीक आ रहा है। 7:30 बजे जब दुबई में मुकाबला खेला जाएगा, बातचीत करिए कोटा की पब्लिक से, क्या कह रही है कोटा की पब्लिक? देखिए, कोटा की पब्लिक के, कोटा के एक्सपर्ट्स के मैं रिएक्शन लूंगा, लेकिन फिलहाल मेरे साथ में एक क्रिकेट के जो दीवाने हैं वो मेरे साथ में हैं। ये दरभंगा से कोटा घूमने के लिए आए हैं, अपने साथी से मिलने के लिए आए हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान का मुकाबला है तो उस पर ये अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। क्या कहेंगे शंकर? दरभंगा से आए हैं, क्रिकेट की बड़ी दीवानगी है जैसा कि अभी हमारी बात हो रही थी आपकी। जी बिल्कुल, 10 साल से मेरा अनुभव है और हम लोग क्रिकेट खेलते भी हैं। दरभंगा जिला में हम लोग सीजन 5 का एक किताब भी जीता था, GPL 5 का हमने किताब भी जीता अभिषेक 11 के माध्यम से। और सभी इंडिया के जितने भी नागरिक हैं सभी का उम्मीद होता है कि इंडिया जीते। और कुछ आदमी हैं जो राजनीति कर देते हैं, वो राजनीति नहीं होना चाहिए। हिंदू मुसलमान मिलकर ही एक जश्न बनाना चाहिए जो इंडिया जीतती है। तो सर, अब एक्सपर्ट व्यू पर आते हैं। आज का ओवरऑल मुकाबला टिपिकल कहाँ कहाँ इंडिया के लिए रह सकता है, कहाँ कहाँ इंडिया के लिए जो चैलेंजेस हैं वो इस पूरे मैच में आप देखते हैं? इंडिया के लिए थोड़ा सा माइनस पॉइंट यही है कि आज हमें जडेजा की ऑलराउंडर कमी बहुत खिलने वाली है और इंडिया को थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर पे फोकस करना होगा कि इंडिया की ओपनर पार्टनरशिप अभी क्लिक नहीं कर पा रही है। रोहित शर्मा भी थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म है जिस तरह से उनका चल रहा है अभी, तो रोहित को रन बनाने होंगे, लोकेश राहुल को रन बनाने होंगे और हमारा विराट और सूर्य दोनों इन फॉर्म है, दोनों जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं। तो इंडिया अगर फर्स्ट बैटिंग करता है तो मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि इंडिया अबाउट 180 में झंडा लिए तो लोग पहुंच रहे हैं और अपने रिएक्शन दे रहे हैं कि हमें लगता है कि पाकिस्तान तो हारेगा ही हारेगा, लेकिन इंडिया को जीत डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, हम लोकेश जी के पास लौटेंगे इसी सवाल के साथ, क्योंकि लोकेश जी कहा जाता है कि शुरुआत अच्छी तो सब अच्छा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह रहती है कि अगर हम बात कर ले टॉप ऑर्डर की, जैसे आपने बताया शुरुआत में कि पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर की बात कर ली जाए, इंडिया के टॉप ऑर्डर की बात कर ली जाए, लेकिन इस बार आपको क्या लगता है कि टॉप बात कर ले जडेजा की, स्पेशली कि जडेजा की अनुपस्थिति इस बार कितनी खलेगी टीम इंडिया को? इस सवाल के साथ आपके पास मैं लौटूंगी। उससे पहले अमित का हम रुख कर लेते हैं, कोटपुतली से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, मैं आपके पास आ रही हूँ। कोटपुतली की जनता कितनी उत्साहित है? क्योंकि जैसे कि हम कोटा में देख रहे हैं कि लोग हाथों में झंडा ले पहुंच रहे हैं, इंडिया की टी-शर्ट पहने पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान तो हारेगा ही हारेगा। कोटपुतली की पब्लिक क्या कह रही है? देखिए मणि, जैसे कि पूरे हिंदुस्तान में जैसे लोग उत्साहित हैं, उसी को देखते कोटपुतली के लोग भी काफी उत्साहित हैं। यहाँ पे तिरंगा लेके हाथों में खड़े हो गए और उनका ये कहना है कि हर तरीके से हम जो पाकिस्तान को हराएंगे। मेरे साथ में कुछ युवा हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से आज के मैच को आप देखते हैं। आज का मैच को लेकर हम बहुत उत्साहित है और आज का मैच है ना जो गेम चेंजर साबित हो सकता है। मिडिल ऑर्डर पे ध्यान देना होगा और मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है और टॉस विल प्ले क्रूशियल रोल इन टुडेज मैच। और हमारे पावर प्ले में एक भी विकेट ना पड़े तो हम अच्छा स्कोर भी खड़ा कर सकते हैं 200 के आसपास का। और पाकिस्तान का विकेट है ना जो ओपनर जोड़ी का वो हमें लेना शुरू में जल्दी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। मनीष शर्मा क्रिकेट एक्सपर्ट का हम रुख कर लेते हैं। मनीष जी, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि बात कर ली जाए रविंद्र जडेजा की, तो जडेजा की अनुपस्थिति इस बार कितनी खलेगी टीम इंडिया को? और एक सवाल और रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुरुआत अच्छी तो सब अच्छा, लेकिन कैप्टन की जो भूमिका होती है बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्या लगता है कि इस बार किसके पास एडवांटेज है कप्तान का? देखिए, पिछले बार जैसे अपनी बात मैंने आपको बताया था कि आईपीएल के बाद
आपके हार्दिक पांड्या और जडेजा ने अपने आप को इतना ज़्यादा साबित कर दिया मिडिल ऑर्डर के अंदर कि उनकी वजह से हमें मिडिल ऑर्डर के अंदर सारी कमियां दूर हो गई थी। मगर आज जिस तरह से जडेजा इस मैच से बाहर हैं, वो नहीं खेल रहे हैं, एज ए ऑलराउंडर उनकी जगह अक्षर पटेल को लाया गया है, मगर उनकी बल्लेबाजी में वो धार नहीं है जो जडेजा की बल्लेबाजी में है। इसकी वजह से इंडिया को अपने बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि अगर आवेश खान भी अगर बाहर होते हैं इस मैच में, तो उनकी जगह हम दीपक हुड्डा को टीम में ला सकते हैं एज ए ऑलराउंडर। वो बैटिंग भी करते हैं और पाकिस्तान टीम में जिस तरह से दो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, फकर जमाल और शेदिल अजीज, ये दो शेदिल शाह जो पिछले मैच में दोनों ने परफॉर्म करके पाकिस्तान को जीत दिलाई थी, इन दोनों के लिए अगर दीपक हुड्डा टीम में आते हैं तो एज ए ऑफ स्पिनर वो एक बॉलर की कमी भी दूर करेंगे और इंडिया के बैटिंग ऑर्डर को भी थोड़ा लंबा खींचते हैं। साथ ही जो हिंदुस्तान के जो ओपनिंग बैट्समैन है रोहित शर्मा, जो जिसके इनके बारे में कुछ भी कहना, मतलब आप कह सकते हैं कि अगर वो एक मैच में 10 ओवर खेल जाएंगे तो इंडिया टीम 200 सवा 200 तक कहीं भी पहुंच सकती है। केएल राहुल पिछले कुछ समय से अपनी फॉर्म से जूझ रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह से ऋषभ पंत को हम टीम में ला सकते हैं, हमारा बैटिंग कॉम्बिनेशन लंबा खिंच सकता है। रोहित, ऋषभ पंत, विराट, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दीपक हुड्डा, अगर हम इनको साथ लेके चलेंगे तो जडेजा की जो बैटिंग ऑर्डर में कमी हमें महसूस होगी उससे हम निपट लेंगे। साथ ही रोहित शर्मा जो कप्तानी है, मेरा मानना है कि आईपीएल और T20 के अंदर रोहित शर्मा की कप्तानी का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता वर्ल्ड में आज की तारीख में। रोहित शर्मा ने जितना ज्यादा आईपीएल जैसे कि हमने पिछले मुकाबले में देखा था कि बाबर का जो बल्ला था काफी खामोश नजर आया था, क्या लगता है इस बार कि बाबर का जो बल्ला है वो कमाल दिखा पाएगा? और एक चीज आपसे और जानना चाहूंगी, जैसे कि रिजल्ट सामने आ रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि जो फास्ट बॉलर बात कर ली जाए, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑलराउंडर का ही गेम कहीं ना कहीं T20 जो है माना जाता है, लेकिन इसमें साफ तौर पर आपको क्या लगता है कि स्पेशलिस्ट पर जो है वो ऑलराउंडर जो है वो भारी पड़ रहे हैं? देखिए, बाबर आजम का ठीक है अभी फॉर्म में नहीं है बाबर आजम, तो बाबर आजम को छोड़ दिए तो रिजवान, देखिए रिजवान बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, आपके फकर बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, तो ये मतलब अभी हांगकांग के अगेंस्ट इन्होंने रन भी बनाए, जैसे रिजवान ने 57 बॉल में 78 रन बनाए, तो कहीं ना कहीं इनका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई है और हो भी सकता है कि बाबर आजम आज रन बनाए। एक्चुअली प्रेशर है और कोई नहीं, वो तो रिजवान और ये लोग हैं तो थोड़ा अच्छा और खेलेंगे। ठीक है, अब हम विजय पांडे जी को कर लेते हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विजय जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, जडेजा का हम जिक्र यहाँ पर लगातार कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार जडेजा की जो कमी है वो खलेगी इंडिया की टीम को? देखिए, नो डाउट जडेजा जैसा प्लेयर जिसने पिछले मैच में इतना अच्छा परफॉर्मेंस पाकिस्तान के खिलाफ अपने पहले मैच में जो इंडिया जहां पे जीती थी अंतिम ओवर में जाके, वो जडेजा ही था जिसने उस मैच को लंबा लेके गए। अगर जडेजा शायद जल्दी आउट होते तो शायद उस मैच का परिणाम कुछ भी हो सकता था। जडेजा बहुत बड़ा प्लेयर है, पिछले कुछ टाइम से अपने आप को प्रूव भी किया है, और ये मैं नहीं पूरी इंडिया कह रही है, सारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। जडेजा का ना रहना कहीं ना कहीं से प्रॉब्लमेटिक थोड़ा सा इंडिया के लिए जरूर है। अब जडेजा का रिप्लेसमेंट क्या है? आप जडेजा की जगह पे किसको इस टीम में लेने वाले हैं? आपके पास ऑप्शन है आर अश्विन का ले सकते हैं आप, या तो अक्षर पटेल की तरफ जा सकते हैं। देखिए, आप शुरुआत से अगर बैटिंग लाइनअप में मान के चलूं कि आज केएल राहुल को अगर टीम में जगह दी जाती है तो आपके पास केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, इवन दिनेश कार्तिक, यहां तक आपके जितने भी बैट्समैन हैं सब के सब राइट हैंडर बैट्समैन हैं। आपके पास लेफ्ट हैंडर बैट्समैन नहीं है टीम में। देखिए, जिस तरीके से बॉलिंग करते हैं मोहम्मद नवाज और शादाब खान, आपका लेफ्ट हैंडर बैट्समैन उनके सामने जाके एग्रेशन के साथ बैटिंग कर सकता है, और लेफ्ट हैंडर बैट्समैन ही उनकी बॉलिंग अटैक को थोड़ा सा रोक सकता है। ये प्रूफ भी पिछले इंडिया पाकिस्तान के पहले मैच में आपने देखा होगा कि ये दोनों ही बॉलर राइट हैंडर के खिलाफ बहुत ज्यादा हावी हुए थे। शादाब खान ने देखिए 4 ओवर में करीब 19 या 20 रन ही दिया था। मोहम्मद नवाज ने दोनों आपके मेन विकेट निकाल दिए और लास्ट में जाके उन्होंने रविंद्र जडेजा को आउट किया और 3 विकेट उन्होंने निकाला। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन को टीम में शामिल किया जा सकता है। वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन आपका कौन हो सकता है? वो हो सकते हैं अक्षर पटेल, जो आपके लिए बॉलिंग भी करेंगे अच्छा, और अक्षर पटेल के अंदर वो दम भी है कि अक्षर पटेल मैच को आगे ले जाके आपको जिता भी सकते हैं। एक मैच मुझे याद है जिसमें अक्षर पटेल ने
अपने दम पे जबरदस्त बैटिंग करते हुए हाफ सेंचुरी लगाई और उस मैच में T20 मैच में इंडिया को वो मैच जिताया था। तो अक्षर पटेल एक अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकता है रविंद्र जडेजा का। मैं लेफ्ट हैंड प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूं, इसलिए जडेजा का देखिए, जडेजा का जगह कोई नहीं ले सकता, बट हाँ जडेजा के अब्सेंस में आप अक्षर पटेल को मैं थोड़ा सा प्रेफरेंस दूंगा आर अश्विन को मुकाबले। अक्षर पटेल को टीम में जरूर चाहूंगा कि अक्षर पटेल आज टीम में रहें। पटेल के साथ साथ केएल राहुल पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस बार उनके पास गलती करने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। ललित ये बताइए कि इस बार, जैसे कि मैंने बोला कि इस बार केएल राहुल के पास गलती करने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं, क्योंकि हमने पिछली बार देखा था कि दूसरी गोल्डन डक पर भी आउट हो गए थे। बात कर लें अगर इंडिया की, तो ये कहा जाता है कि इंडिया का जो पेस अटैक है वो पाकिस्तान के खिलाफ कमजोर है। इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं ललित आप? मनी, अपन पेस अटैक को कमजोर नहीं बोलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे केएल राहुल की। केएल राहुल ने कमबैक किया है पाकिस्तान के खिलाफ। जो पहला मुकाबला था, मेरे सहयोगी विजय जी ने बताया कि जो अंदर आती हुई बॉल को वो जज नहीं कर पाए और प्लेड ऑन हो गए। हालांकि हांगकांग के खिलाफ उन्होंने रन बनाए, लेकिन स्ट्राइक रेट इतनी कम थी कि हांगकांग जैसी टीम के सामने ऐसा स्ट्राइक रेट केएल राहुल जैसा जो विश्व स्तरीय एक बल्लेबाज है उसको सूट नहीं करता है। केएल राहुल के सामने आज बड़ी एक ये चुनौती रहेगी कि कम बैक के बाद उनको 2 मौके मिल चुके हैं। ऐसे में तीसरा मौका वो कहीं ना कहीं अपने हाथ से गंवाते हुए नजर नहीं आएंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट मनीष जी ने बताया है कि बैटिंग ऑर्डर में कुछ बदलाव किया जा सकता है। लेफ्ट और राइट का एक कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। ऋषभ पंत और रोहित को यदि ओपनिंग में भेजा जाए तो ऐसे में नंबर 3 पर विराट कोहली, नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव और नंबर 5 पर केएल राहुल का एक अच्छा उपयोग हो सकता है। क्योंकि ऐसे में नंबर 4 पर यदि केएल राहुल आते हैं तो ऐसे में उनके सामने एक सेट प्लेटफॉर्म होगा। तेज रन बनाने हैं केएल राहुल, नो डाउट कि वह इतने बड़े हीटर हैं कि किसी भी परिस्थिति को बदलने में मादा रखते हैं। ललित, लौटूंगी आपके पास। हिमांशु का हम रुख कर लेते हैं, कोटा से हमारे साथ लगातार बने हुए। हिमांशु, आपके पास 7 भी एक्सपर्ट्स मौजूद है, उनसे जानिए उनको क्या लगता है कि इस बार बात कर ले जाए ओपनिंग की, क्या कुछ रहने वाली है, और इस बार क्या शर्मा जी का बल्ला कमाल दिखा पाएगा, और क्या कुछ कहना एक्सपर्ट का? हिमांशु, आवाज आ रही है आपको मेरी? ठीक है, हिमांशु का हम रुख करेंगे, लेकिन यही सवाल मेरा रहेगा अमित आपसे। अमित, मैं आपके पास आ रही हूं। एक्सपर्ट्स आपके साथ भी मौजूद हैं। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं वहां के? क्या लगता है इस बार कि शर्मा जी का बल्ला कमाल दिखा पाएगा? ठीक है हिमांशु, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ जाओ मेरे पास एक बार और। ठीक है हिमांशु, मुझे सुन पा रहे हैं? हिमांशु, जैसे कि मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि क्या लगता है इस बार टीम इंडिया कमाल दिखा पाएगी? एक्सपर्ट आपके साथ मौजूद है, बातचीत करिए उनसे। हिमांशु, बिल्कुल, मैं इस सवाल के साथ में आता हूं कि क्या लगता है कि टीम इंडिया इस बार जो कमाल दिखा पाएगी? जिस तरह से पूरा हम बातचीत कर रहे थे, क्या फैक्टर्स होंगे, किस तरह से टीम इंडिया का परफॉर्मेंस देखते हैं? आज इंडिया टॉस जीतकर इंडिया चाहेगी कि बैटिंग करना चाहेगी, और इंडिया चाहेगी कि अच्छा स्कोर खड़ा करे और पाकिस्तान को एक अंडर प्रेशर लेकर आए, क्योंकि पाकिस्तान का जो बैटिंग ऑर्डर है सिर्फ बाबर आजम और रिजवान और इफ्तिकार और इसके ऊपर ही फ़कर जमान, ओनली 4 बैट्समैन है जिनके ऊपर ही क्लिक करता है। इंडिया का बैटिंग ऑर्डर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया चाहेगा, इंडिया चेस भी कर सकता है, क्योंकि इंडिया के पास बैटिंग ऑर्डर में काफ़ी डेप्थ है, ऑलराउंडर हमारे पास काफ़ी अच्छे हैं। तो मे बी आज जो इंडिया का बैटिंग ऑर्डर होगा मेरे हिसाब से बहुत अच्छा से क्लिक करना चाहिए और इंडिया को 200 अबाउट बनाना चाहिए। आपको क्या लगता है टीम इंडिया कमाल करेगा? बिल्कुल सर, कमाल करेगा, क्योंकि अपना पूरा टॉप ऑर्डर फॉर्म में, लास्ट मैच में जो अनफॉर्म में थे, जो बिल्कुल